Good morning to everybody. Dear students, I think you all will be healthy and happy. As you know that we are discussing about stereochemistry of organic compounds. Today we will talk about molecular chirality. Molecular chirality से पहले एक बात मैं रिकॉल कराना चाहूँगा कि अब स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है अभी तक ये जाना है कि स्टीरियो आइसोमर या प्रकाशिक समवायता दर्शाने के लिए यौगिक में एक मेन कंडीशन के रूप में हमने बात की थी कि यौगिक एज ए होल असममित होना चाहिए या यौगिक में एक कार्बन कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हों। उस ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या किरेल कार्बन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें किरेल केंद्र या असममित या एसिमेट्रिक कार्बन एब्सेंट होता है, फिर भी वे ऑप्टिकल एक्टिव या प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वह अणु स्वयं पूर्णतः असममित होता है, एसिमेट्रिक होता है, अर्थात सममिति का उसमें कोई भी तत्व या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। यह गुण ही आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, बाइफेनिल और एलिनो में ये प्रॉपर्टी मुख्य रूप से पाई जाती है जिन्हें बिना किरेल केंद्र युक्त किरेल अणु कहा जा सकता है। बाइफेनिल यौगिक में दो फेनिल वलय एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। क्रिस्टल अवस्था में दोनों रिंग एक ही प्लेन या समतलीय होती हैं, किंतु विलयन या वाष्प वेपर फेज में 2 व 6 हाइड्रोजन परमाणुओं की स्टीरिक इंटरेक्शन त्रिविम अंतरक्रिया के कारण दोनों फेनिल वलय आपस में 45 डिग्री के एंगल बना लेती हैं, अर्थात ये दोनों असमतलीय हो जाती हैं। डी स्टूडेंट्स, इनकी स्ट्रक्चर को हम बाइफेनिल के स्ट्रक्चर को स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये असमतलीय हो जाती हैं। यदि 2 व 6 पर बड़े समूह प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, बल्कि ग्रुप इनकी जगह आ जाएं, तो त्रिविमीय अंतरक्रिया के कारण दोनों वलय एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं। वह इन रिंग्स या वलयों का मुक्त घूर्णन बाधित हो जाता है और ये ऑप्टिकल एक्टिव बन जाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाने के कारण। ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वलय एक तल पर उपस्थित न हो, वह इनका मुक्त जो फ्री रोटेशन है, मुक्त घूर्णन बाधित हो जाए तथा एक वलय पर उपस्थित दोनों भिन्न समूह जो हैं वो भिन्न भिन्न हों। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि एक रिंग में NO2 है तो दूसरा भिन्न समूह COOH के रूप में प्रेजेंट है। इसके दो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि 6 डाई नाइट्रो बाइफेनिल 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये एक एज ए होल एक्किरेल या एकाइरल मॉलिक्यूल है, इसलिए यह ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है। डियर स्टूडेंट्स, एलिन में 2 डबल बॉन्ड क्यूमुलेटेड अवस्था में उपस्थित होते हैं, अर्थात लगातार उपस्थित होते हैं। डबल बॉन्ड के बाद में फर्दर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर संरचना है वो उसको हम स्क्रीन पर दिखाए अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिन में बीच का कार्बन sp2 संक्रियत अवस्था में होता है, जबकि दोनों जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, सिरों पर उपस्थित कार्बन परमाणु हैं, वो sp2 संक्रियत है। sp संक्रियत कार्बन पर 2 असंक्रित p कक्षक px और py एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जो क्रमशः सिरों पर उपस्थित कार्बन के एक असंक्रित p कक्षक के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा, और इस कारण अणु में डिससिमेट्रिक प्लेन उत्पन्न हो जाता है,
अर्थात एक कार्बन बंद दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड बंद के लंबवत होगा, जिसके कारण अणु ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। यह अत्यावश्यक है कि टर्मिनल एंड पर उपस्थित कार्बन पर जो दोनों समूह हों वो भिन्न भिन्न हों। ये जस्ट लाइक बाइफेनिल्स, तो प्रतिबिंब रूप बनेगा और जो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज या अध्यारोपित नहीं होंगे, और अणु जो है वो मोलिकुलर एक्टिविटी या किरेलिटी शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एलीन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। 2,3 पेंटाडाइईन के प्रतिबिंब समावयवों के रूप में हम इसको कोट कर सकते हैं। मोलिकुलर किरेलिटी के बाद में डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्यामितीय समवेता। जब दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल या सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड उपस्थित होता है तो इस एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन संभव होता है, परंतु डबल बॉन्ड से बंधित दो कार्बन परमाणुओं में द्विबंध के पारित मुक्त घूर्णन संभव नहीं है तथा इसे प्रतिबंधित घूर्णन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। क्योंकि द्विबंधित कार्बन sp2 संकृत होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, तथा इनकी ज्यामिति समतलीय होती है, अतः दोनों द्विबंधित कार्बन परमाणु तथा इनसे जुड़े चारों समूह एक ही तल में उपस्थित होते हैं और इन समूहों की स्थितियाँ फिक्स्ड हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणुओं पर लगे चारों समूह का जो विन्यास है वो निम्न दो प्रकार का हो सकता है, जैसा स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। एक जो ए है स्ट्रक्चर, उसमें सेम ग्रुप ए एक साइड में है और बी एक साइड में है, जबकि जो दूसरा जो विन्यास है जिसमें सेम ग्रुप कार्बन परमाणु पर उपस्थित सेम ग्रुप ए और बी अपोजिट साइड में उपस्थित है। इन संरचनाओं से स्पष्ट है कि विन्यास ए में जो समान समूह कार्बन द्विबंध के एक तरफ हैं, जबकि विन्यास बी में समान समूह विपरीत दिशा में। चूँकि दोनों विन्यासों में ज्यामितीय भिन्नता है, अर्थात एक विन्यास में समूह समानांतर व दूसरे में डायगोनल या विकर्णी हैं, इसलिए इन्हें ज्यामितीय समवायी या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं तथा ये फिनोमिना ज्यामितीय समवेता के नाम से जानी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वह समवायी जिसमें समान समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ हो उसे हम सिस समवायी या समपक्ष रूप कहते हैं, तथा समान समूह विकर्णी या विपरीत हों तो ऐसे समवायी को हम ट्रांस या विपक्ष समवायी कहते हैं। समपक्ष व विपक्ष समवायियों के कारण ज्यामितीय समवेता को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात इस ज्यामितीय समवेता से रिलेटेड जो है वो ये है कि यदि किसी यौगिक में द्विबंध से बंधित किसी भी एक कार्बन परमाणु पर दोनों समान समूह या परमाणु बंधित हों तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि 180 या 180 डिग्री पर घुमाने पर दोनों रूप जो हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित हो जाते हैं तथा एक ही यौगिक को वो प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से दो कंडीशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए मुक्त घूर्णन को रोकने के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित है तो फ्री रोटेशन जो है वो बाधित हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है डबल बॉन्ड की कंडीशन के अलावा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि एक ही कार्बन पर दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। किसी भी कार्बन पर अगर दो ग्रुप सेम हैं तो वो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समवायियों के कुछ एग्जांपल्स के रूप में हम देख सकते हैं 2,3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, जिसके समकक्ष रूप में Br परमाणु और मेथिल परमाणु सेम साइड में हैं,
जबकि 2,3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटेन के विपक्ष रूप में हम देख पा रहे हैं कि Br परमाणु और मिथाइल जो ग्रुप हैं वो आपस में डायगोनली प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सी में भी ज्यामितीय समवेतता पाई जाती है, जबकि उसमें कार्बन परमाणु पर 4 समूह उपस्थित नहीं होते हैं। फिर भी ऑक्सीन्स में जो ज्यामितीय समवेतता पाई जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराने पर ऑक्सीजन के समवायी प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे RCOR प्लस NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन जो है उसकी संघनन अभिक्रिया होती है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ऑक्सीजन RCR डबल बॉन्ड NOH के रूप में हमें प्राप्त होता है। समान क्रियात्मक समूह से भिन्न एल्किल समूह जुड़ने वाली घटना को हम मध्यावयता कहते हैं। हॉर्न्स और वार्नर के अनुसार ऑक्सीजन के विन्यास में अंतर होने के कारण ज्यामितीय समवेतता प्रदर्शित करते हैं, न कि संरचना में अंतर होने के कारण। एल्डोक्सिमो को और कीटोक्सिमो को हम ज्यामितीय समवेतता के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको अगर इस फॉर्मूलाज के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये 2 रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक सिन और एक एंटी। सिन रूप में हम देख पा रहे हैं कि H और OH सेम साइड में होते हैं, जबकि एंटी में H और OH समूह भिन्न भिन्न साइड में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कीटोक्सिमो की अगर बात करें तो लेट मी टेल यू, उनमें R और OH अगर एक सेम साइड में है तो सिन कहलाता है, और अगर R और OH डिफरेंट साइड में है तो उसे हम एंटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीमो की बात ही एक और कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समवेतता की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट एलिसाइक्लिक यौगिकों में वलय के कारण कार्बन परमाणुओं का फ्री रोटेशन पूर्णतः बाधित होता है, जैसे ओलिफिनों में डबल बॉन्ड के कारण होता है एल्किनों में। इसलिए वलय के कार्बन परमाणुओं का विन्यास निश्चित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिस्थापी एलिसाइक्लिक यौगिक ज्यामितीय समवेतता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त एलिसाइक्लिक यौगिकों में एक विशिष्ट प्रकार की मोलिकुलर डिसिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण वो प्रकाशिक समवेतता भी प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-मेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए वो 4 घूर्णक रूपों जिनमें 2 शीर्ष होंगे, 2 ट्रांस रूप होंगे, उनके रूप में वो पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समवेतता के बारे में जो कुछ और डिस्कशंस करने लायक टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ उसी वीडियो में हम ज्यामितीय समवेतता के नामकरण की ईजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप अभी तक के इस मैटर को पूर्ण अच्छे से तैयार कीजिए, और कोरोना के और इस काल में शादियों के जो फेस्टिवल या सीज़न चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी से स्वयं को बचाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, और आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड अपने समाज हित और खुद को खुशी देने वाले कामों को करना कतई ना भूलें। ना सिर्फ आनंदम से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे कार्य रोज़ाना करने हैं, बल्कि उनको नोट डाउन भी आपको करते जाना है। अपना और अपने परिवार का आप अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।